नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कहते हैं एक नारी अगर शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर समाज भी शिक्षित होता है। ठीक उसी तरह एक नारी जब स्वस्थ होती है, अपने पोषण का, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखती है तो उसका पूरा परिवार सशक्त बनता है और धीरे धीरे फिर हमारा समाज भी सशक्त बनता है। और इन्हीं बातों को, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। और इसी अभियान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिटायर्ड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनुराधा जी को। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। साथ ही मनोवैज्ञानिक काउंसलर रिटायर्ड कैप्टन पूर्वा जी को। पूर्वा जी, आपका भी बहुत नमस्कार जोहर, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल अनुराधा जी आपसे है कि इस अभियान की शुरुआत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, महिलाएं जो होती हैं किसी भी परिवार की धुरी होती हैं, केंद्र बिंदु होती हैं। तो जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी वो अपने परिवार का ध्यान रख सकती हैं, अपने लोगों को स्वस्थ रख सकती हैं। और जब परिवार स्वस्थ होगा तो सशक्त बनेगा। और किसी भी समाज के लिए परिवार का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम अभियान चलाया गया है। 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलने वाला है, 17 सितंबर से। तो इसमें इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को, किशोरियों को और बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है जी। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, उनको स्वस्थ बनाकर परिवार को सशक्त बनाना है। और फिर एक जन समुदाय को भी इससे जोड़ना है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है ताकि स्वास्थ्य की महत्ता को समझें और वो भी इस चीज़ को ग्रामीण परिवेश तक चले जाएं। शहरों में तो है ही थोड़ा अवेयरनेस, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा कम अवेयरनेस है। तो वहाँ तक जागरूकता पहुँचाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें बच्चियों के स्वास्थ्य की सभी बातें की जानी हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी हैं जो कि मुफ्त में होंगी जी। और उसका लाभ सरकार इन्हें दे रही है जी। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है जी। बिल्कुल पूर्वा जी, एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव कैसे रखती है? एग्जैक्टली थैंक यू सो मच पहले कीर्ति जी। ये देखिए, हम लोग आज एक नारी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। हम लोग ये देखते हैं कि नारियां आगे तो बढ़ गई हैं, लेकिन उनके साथ क्या सोसाइटी में वो सपोर्ट सिस्टम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हम लोग अभी तक नारियां अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए जूझ रही हैं। बिल्कुल क्योंकि उनके आज तक जो भी इमेज है, एक जो बोलते हैं नर्चरर, मतलब जो पोषण करेंगी नारी ही करेगी। तो नारी करे पोषण, मैं ये नहीं कह रही, पुरुष भी कर सकते हैं पोषण आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक सभी लोग जानते हैं, पुरुष भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं कई जगहों में। तो नारी सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम बन सकती है परिवार का जब वो अपने को वहाँ पे देखेगी। बिल्कुल। अगर हम एक नारी होके हम घर से बाहर जब निकलते हैं और घर के अंदर जब हम आते हैं वापस, तब कीर्ति जी हम कई बार किस तरह से आते हैं? हम ये बोलते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैं बहुत थक गई। तो हम अपने आप को, मैं दर्शकों को इस चीज़ पे प्लीज़ अपने दिमाग में थोड़ा सोचिएगा, आप अपने आप को किस चीज़ पे पेश करते हो? कि आप काम करके बाहर तो निकले आप घर से, क्या आप बड़े थके हुए घर गए? फिर आपके जब आप थके हुए आपको जब देखेंगे आपके घर परिवार वाले, कीर्ति जी आई एम श्योर हम सब इतना जानते ही हैं, हम सबके परिवार वाले कंसर्न दिखाएंगे, चिंता दिखाएंगे, वो तुम काम क्यों करती हो बाहर, तुम तो थक जाती हो, तुम आराम करो जी। जब वो अपना खुद का ख्याल, क्योंकि ये एक बोलते हैं ना एक साइकिल है, वो ठीक से नहीं खाएंगी, थोड़े से काम से या बहुत काम से वो थक भी जाएंगी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को वो पीछे पीछे देखेंगी। सॉरी, अगर एक ग्लास दूध का है, अगर वो आधा आधा करके 2 जन नहीं पी सकते घर में, वो सोचेंगे कि मैं हस्बैंड को ही दे दूँ, मैं ना पीऊँ, तो ऑन अ लॉन्ग रन कहीं ना कहीं उन पे वीकनेस आएगी। बिल्कुल। तो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली सब तरह से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महिलाओं को अपने आप को स्वस्थ रखने की। एक महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, इसके लिए समाज कैसे जागरूक होकर भूमिका निभाता है? समाज को महिलाओं के महत्व को समझना होगा जी। और इसके लिए हम सबसे ज़्यादा निभाएंगे कि
हमारे जो मीडिया है वो इस चीज़ को ध्यान दे और इसमें ऐसे कंटेंट डेवलप करे जो सकारात्मक हो और ये चीज़ें बार बार आएँ कि महिलाओं के स्वस्थ रहने पे ही हमारा परिवार स्वस्थ होता है। जन समुदाय समुदाय की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं को महत्व दें और उनके ख्याल रखें। होता क्या है कि हम महिलाओं के बारे में ये देख लेते हैं कि वो तो काम कर रही हैं, उनके काम को बहुत ज़्यादा हम महत्व नहीं दे पाते हैं, तो उनके किए गए काम को, चाहे वो घर में कर रही हों या बाहर कहीं जॉब में हो वहाँ कर रही हों, उनके कार्य की अहमियत होनी चाहिए और उसको भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि एक पुरुष के काम को मिलता रहा है। तो इस तरह से हम समाज में जागरूकता फैला सकते हैं, ला सकते हैं, ताकि हमारी महिलाएं अपने अंदर भी एक महसूस कर सके कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारा कोई मूल्य है, तो हम जो घर में कंट्रीब्यूट करते हैं उसका फ़ायदा लोगों को मिले। जी पूर्वा जी, चाहे घरेलू महिला हो या जो महिलाएं रोज़ घर से बाहर निकलकर काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हो, वो अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं। समय पर खाना नहीं खाना, समय पर दवाइयाँ नहीं लेना, तो ये जो मानसिकता है उनकी, वो कैसे बदली जाए? एक्चुअली ये कीर्ति जी, हम लोग जिस तरह से पले बड़े हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग इसको साइकोलॉजी में जीनोग्राम बोलते हैं। जीनोग्राम मतलब हम लोग 3 जनरेशन्स की हिस्ट्री लेते हैं। तो अगर हमने ये देखा है कि हमारी मदर ने ऐसे ही किया, सबकी सेवा करती रही और अपनी सेवा करनी उनकी लास्ट में प्रायोरिटी है, तो वही कहीं ना कहीं हम एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को ऐसे ही देखा। लेकिन हमें ये समझ में आना पड़ेगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल अगर वो नहीं रख रही हैं, जैसे मैंने पिछले जवाब में बताया, ऑन अ लॉन्ग रन आगे जाके आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा अपने हस्बैंड से। आज मैं इन महिलाओं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक सवाल मैं सभी से पूछना चाहूँगी, हम में से कितनी महिलाएं हैं जो आज से 10, 15, 20 साल बाद या आगे भी अपने हस्बैंड से अपने आप को ज़्यादा फिट सोच सकती हैं? क्या हम अपने आप को खुद ही एक बोझ या लायबिलिटी नहीं बनाते? हम कभी समझ नहीं पाते। हम लोग केवल, पता है कीर्ति जी, हम लोग कहाँ गलत होते हैं, हम लोग आगे का 1 साल 2 साल तक जीते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं समझते कि आज से 5 साल 20 साल बाद मैं कहाँ होंगी, मेरी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी कि नहीं, तो मैं उसमें क्या इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, उस हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती रहें। तो जो जैसे आपका सवाल है कि हम लोग अपने आप को, ये मानसिकता क्यों है, क्योंकि हमें वही दिखाया गया कि चलो तुम तो लड़की हो, तुमने कमाती हो, तुम्हारा काम, क्योंकि सालों से ऐसे ही था। आजकल तो विमेन एम्पावरमेंट पिछले 15, 20, 30 साल से हम देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के लायक भी हमको अपने आप को बनाना है। अगले दिन पुरुष ये ना बोले कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है इसलिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जी। हम लोग उस लायक हैं तभी हम आगे बढ़ रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है। हमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोझ नहीं बन जाना है कि भाई मुझे कुछ चाहिए था, देखो फिर लोग बोलेंगे भाई आप तो मांगते रहते हो, कभी आपको ये पॉलिसी चाहिए, कभी ये नियम चाहिए। ऐसे हम क्यों बने? हम उस लायक बने, अपने आप को वहाँ पहुँचाएँ कि हमें वो चीज़ मांगनी ना पड़े। तो ये जो मानसिकता हम सब में अगर आ जाए और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को वहाँ तक लाओ कि लोग आपको अपने आप आके दें, तो वो चीज़ अगर हम औरतें अपने आप को एक रोल मॉडल बना लें, अपने बच्चों को ये बोलें कि तुम्हारे पिताजी अगर नहीं है घर में, कहीं बिजी हैं, बाहर टूर में गए हैं, किसी भी कारण से, मैं हूँ ना, तो वो एक मैं हूँ ना जो एक सेंटेंस है ना, हर औरत के मुंह पे ज़बान पे होना चाहिए। तब जाके हम लोग अपने आप को रोल मॉडल भी बनाएंगे और हमारी मानसिकता भी बदलेगी। बिल्कुल। अनुराधा जी, महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी कौन सी परेशानियां हैं जो देखने को मिलती हैं? उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी है एनीमिया की। जी। एनीमिया है, महिलाओं में थायराइड की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, फिर उनमें कैंसर, जो स्तन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इस तरह के भी रोग बहुत देखने को मिल रहे हैं। किशोरियों में ज़्यादातर मासिक धर्म की अनियमितता का भी मामला बहुत देखा जा रहा है। PCOS के बारे में भी जो है वो भी देखा जा रहा है, जो कि बहुत अनियमित हो जाता है, जिसके कारण उसके बाद के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी। उसके कारण उन्हें बांझपन तक झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ की जो जांच है वो समय समय पर होनी चाहिए, और उसकी जांच के बाद होने से क्या है कि उसका निराकरण हो पाएगा, समस्या का समाधान हो पाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं महिलाओं में ज़्यादा होता है। पोषण की कमी उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं, जैसा कि अभी पूर्वा जी ने बताया। तो इसके कारण उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो आगे लॉन्ग रन में नहीं सोच पाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उनको, फिर आपको गठिया, जोड़ दर्द, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं उनके लिए, और बहुत जल्दी उनकी उम्र
जो बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा दिखने लगती हैं, इसलिए कि वो अपना केयर नहीं कर पाती हैं, अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनके खान पान में पोषण का पूर्णतया अभाव होता है, जितना उनको कैलोरी चाहिए, जितना कैल्शियम उनको चाहिए, तो जितनी चीज़ें उनको चाहिए स्वास्थ्य के लिए वो शायद उतना वो ले नहीं पाती हैं। बिल्कुल, शायद वो सेवा भाव हो या समर्पण हो, जो भी कहें, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए वो ज़्यादा करती हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो इस तरह की बीमारियों से वो झेलती हैं, रूबरू होती हैं। जी पूर्वा जी, चूँकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, ज़्यादातर घर के निर्णय और बाहर के निर्णय पुरुष ही लेते हैं। एक महिला अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे और अगर उसे किसी तरह की कोई समस्या है तो कई बार हमने देखा है कि उसका निर्णय भी पुरुष ही लेने लगते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि हम लोग खुद ही शायद अपने आप को ऐसे लाचार दिखाते हैं। जी, हम लोग बोलते हैं कि सीरियसली मुझे शायद ये निर्णय लेना नहीं आता, आप मेरी हेल्प करो, आप हेल्प लीजिए। मैं नहीं बोल रही कि महिला सशक्तिकरण हमें ये सिखाता है कि अब आप आगे बढ़ गए, पुरुष पीछे रह गए। नहीं, नेवर डू दैट। कभी हमें पुरुष और महिला में कोई कंपटीशन नहीं है। दे कंप्लीट ईच अदर। एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, पूरक हैं। हम लोग कंपटीशन वर्ड में डाल के हम लोग उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत करवा देता है समाज, बोलिए या सोशल मीडिया, वो सब हमें, चलिए वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात होगी। लेकिन पुरुष, अगर दो कारण हो सकते हैं। पुरुष हमारे निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमसे अगर प्यार करते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि पुरुषों को बचपन से ऐसे ही समझाया जाता है, भाई तुम तो पुरुष हो, जिम्मेदारी सीखने के, तुमको कंधे मजबूत करो, तुम्हें हमारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। कभी हमने ये सोचा कि पुरुष कितने बोझ के तले दबे हैं? हमने कभी पुरुषों के प्रति नहीं सोचा। हम लोग महिलाओं की तो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, पुरुष भी तो इंसान है, उनके ऊपर हम सारा बोझ डाल दें कि भाई चलो अपना तो आप बोझ देख ही रहे हो, मेरे को भी आप संभालो। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर अपनी डिसीजंस या अपनी हेल्थ को अपने आप खुद ही एक समझदारी दिखाएं कि भाई मैंने ये सोचा है कि मुझे ये जैसे बीमारी का ऐसे ऐसे इलाज कराना है, मेरे को आप गाइड कर दो या हेल्प कर दो, तो वो डिस्कशन हम कर सकते हैं घर में। बिल्कुल। तो हम अगर ये सवाल जो आपका है, मतलब डोंट माइंड में सेइंग कि हम लोग पुरुष ले लेते हैं डिसीजंस हैं, कई बार ऐसा नहीं है, हम उनको लेने भी देते हैं। तो अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलें कि भाई हमने पुरुषों को खुद ही बोला है भाई तुमने लिया नहीं हमारे लिए डिसीजन, अब पुरुष क्या करेंगे? हम उनको और कंफ्यूज भी कर देते हैं कि वो डिसीजन लेंगे तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए उनके लिए। तो अगर डिसीजन लेते हैं तो शायद आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लव के लिए, नहीं तो वो हमें इस लायक समझते ही नहीं है कि हम लोग डिसीजन लेने के लायक हैं। तो माय डियर फैमिलीज या विमेन या महिलाएं, हम सब हैं महिलाएं इधर, अपने आप को हम इतना कैपेबल बना दें, इतना वो बना दें कि मेरे में ये चीज़ है कि मैं अपना डिसीजन ले लूँगी, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, गाइड कर दीजिए। बिल्कुल ज़ीरो मत दे दीजिए अपने पति को या अपने घर वालों को, कुछ करके दीजिए होमवर्क, सो दैट वो चेक कर लें, आपको हेल्प कर लें। इससे उनका कॉन्फिडेंस हम पे आएगा। हम एक कॉन्फिडेंस जब दिखाएंगे तभी तो सामने वाले को हम पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो करना, वो एक सिस्टम है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग इसमें आगे कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। अनुराधा जी, इस अभियान की शुरुआत की गई ताकि महिलाएं जो हैं वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख सकें, उनका परिवार जो है वो सशक्त बने। किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो महिलाओं को और किशोरियों को जो है वो दी जा रही हैं इस अभियान के तहत? इस अभियान में कीर्ति जी बहुत सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। इसमें एनीमिया की जांच हो रही है, कई शिविर लगाए जा रहे हैं अस्पतालों में, तो ये है ही आपको प्रखंड लेवल पर, समुदाय के लेवल पर, लेकिन ये जो इसकी इतर भी बहुत सारी शिविर लगाए जा रहे हैं। उन शिविर में मुफ्त जांच एनीमिया की जा रही है, सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा रही है, सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है, ताकि प्राथमिक स्तर पे ही अगर वो पता चल जाए इनिशियल स्टेज पे तो उसके बारे में कुछ किया जा सके आगे। महिलाओं के बीपी की जांच की जा रही है, उनके थायराइड की जांच की जा रही है। फिर ये सारी सुविधाएं मुफ्त में हैं। फिर गर्भवती महिलाओं के लिए उनको प्रसव पूर्व जितनी जांच होती है वो सारी की जा रही हैं। फिर बच्चियों में उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, साथ साथ जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं उसके अलावा बच्चियों को ये भी समझाया जा रहा है कि मासिक धर्म में हुई अनियमितता को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी स्वच्छता पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं, स्वच्छ वातावरण में हम जीकर कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने घर परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ढेर सारी इसमें सुविधाएं हैं जो बिल्कुल निःशुल्क सरकार मुहैया करा रही है।
हमारे झारखंड में भी इस तरह के कई शिविर लगाए गए हैं। अभी तक हम समझते हैं करीब करीब 1600 से ऊपर शिविर लगाए जा चुके हैं, ये हमारे रांची में सिर्फ। और इसमें हम लोग 51,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ भी अभी तक उठा लिया है जी। तो आगे भी हम लोग इस तरह के शिविर का आयोजन करते हैं, 2 अक्टूबर तक करते रहेंगे। और इसमें हम महिलाओं की जांच के लिए उनको ये ज़रूर कहेंगे कि इस का लाभ उठाएं, इस शिविर में जाएं और निःशुल्क अपनी जांच करवाएं जी। पूर्वा जी, महिलाएं जो हैं वो बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी लेती हैं और ज़्यादातर उनकी ही जिम्मेदारी होती है। तो एक महिला जब स्वस्थ रहेगी तो उसके बच्चे के ही खान पान पे नहीं बल्कि उसकी मानसिक विकास पर कितना असर पड़ेगा? यस, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आजकल की जनरेशन को ये समझ में आना चाहिए, महिलाओं को खासकर, अगर वो महिला अवेयर है, अपने बारे में जानती है कि दवाई मुझे टाइम पे लेनी है, मैं अगर अपने 2 पैरों में खड़ी हूँ तो मैं पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले पा रही हूँ, जिम्मेदारी ले पा रही हूँ। जब उसको इतना ज्ञान है और इतनी अवेयर है, तब वो बच्चों के वैक्सीन से लेके उनका रूटीन जांच से लेके सब चीज़ें वो बच्चों को टाइम पे कराएगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप जैसे अपने बारे में सोचिए कीर्ति जी, अगर आपको टाइम पे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, कोई आपको लुक आफ्टर कर रहा है, कोई देख रहा है, तो आपको एक खुशी अंदर से मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। बच्चों के साथ भी यही होता है। तो सारी मदर्स को मैं यहाँ पे प्लीज़ इस बात को मैं बताना चाहूँगी कि सारी मदर्स इस बात का ध्यान दें कि बच्चों को वैक्सीन, उनका टाइम पे हर चीज़ का ट्रीटमेंट हो, सो दैट बच्चा अंदर से सिक्योर फील करे। साइकोलॉजिकली बच्चे में एक सिक्योरिटी रहे कि ओ, मैं इतने अच्छे से, मुझे लोग प्यार करते हैं, फैमिली वाले, और लोग मुझे मेरी कद्र करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, वो आगे बोलते हैं ना इंग्लिश में गो गेटर, वो आगे किसी भी तरह के जोखिम को अपने आप को झेलने को तैयार रहेगा, क्योंकि उसको एक पीछे रहेगा दिमाग में, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को अच्छे से वैक्सीन मिले हैं, मुझे टाइम पे खाना मिलता है, मुझे संतुलित आहार मिलता है, मैं टाइम पे नहाता हूँ, मेरे को टाइम दिया जाता है, सब कुछ मेरी माँ सब कुछ देख रही है मुझे। तो जब वो एक बैकबोन या बैकअप सिस्टम जब माँ बन जाती है उस बच्चे की, तो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। वो जब कॉन्फिडेंस होके अपने आप चैलेंजेस लेगा, तो वो 1 से 3, 3 से 5 से 10 ऐसे करके वो एक चेन फैलेगी। इसी तरह से समाज भी आगे उस चीज़ से इफेक्टेड होगा, और हम एक कॉन्फिडेंट बच्चा आगे कॉन्फिडेंस फैला के डेफिनेटली समाज को डेवलप करने में फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ एक, यानी कि अगर हम पीछे की तरफ चलें तो माँ पे आती है कि वो माँ खुद ही कॉन्शियस रहे, अपने अवेयर रहे, और आगे इस चीज़ को अपनी, हम लोग एक चीज़ मैं छोटा सा बताना चाहूँगी, हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं कि बस मैं शादी हो गया, माँ बन गई, बच्चे हो गए, ख़त्म। उसके बाद समाज में भी तो रह रहे हैं ना हम लोग, वो समाज और देश के बारे में कभी सोच सकते हैं ना। बिल्कुल। कोई ये बुराई तो नहीं है ना सोचने की। तो प्लीज़ वो समाज और देश को आप क्या देने जा रहे हो, आप किस बच्चे को देने जा रहे हो, समाज और बच्चे को। वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाएगा ना, नागरिक है भारत का, तभी जाके हमारा देश भी डेवलप होगा। तो ये बड़ी लॉन्ग चेन है एक माँ के हाथ में। तो वो थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ में अपने आप को थोड़ा सा डालेगी ना, प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा जी, चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाओं की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की बात हो, सजगता और जागरूकता सबसे ज़्यादा, जैसे पूर्वा जी ने भी बात की, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जानते सब कुछ हैं, समझते भी सब कुछ हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं। ये बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है कि हम लोग सजग नहीं हैं। चाहते बहुत कुछ है, करना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। चाहे जो भी मजबूरी हो, हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना होगा। महिलाओं को ये समझना होगा कि वो परिवार के लिए, खुद अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब आपको अपनी महत्ता समझ में आती है, अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, तो फिर आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा, अपने आप को समझना होगा, और आपने आसपास के लोगों के बीच रहकर एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें आप खुल के बात कर सकें। आप घर में भी पहले शुरुआत करें हम, कि जो इतने सदस्य हैं हम लोग, एक दूसरे की समस्या के बारे में हम खुल के बोल सकें। महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, बाकी बच्चों की, पति की, सबकी बातें वो सुनेंगी, सबका ख्याल रखेंगी, लेकिन अपनी जो समस्या है उसको इग्नोर कर देना, उसको खुल के किसी को नहीं बताना। तो ये एक स्वच्छंद माहौल देना होगा घर में, सकारात्मक माहौल, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें, अपनी समस्याओं को कह सकें, और ताकि उसके लिए हम लोग मिलजुल कर कुछ प्रयास कर सकें। समुदाय से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है लोगों का, क्योंकि जब तक हम आसपास के लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम मुखर हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अपनी बच्चियों को ये समझाना होगा कि आप अपने अंदर की जितनी क्षमता है उसका आप उपयोग करें, डरे नहीं। पुरुषों के मुकाबले हमको पुरुष से मुकाबला नहीं करना है, बिल्कुल
हमको साथ मिलके चलना है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, हम लोग दोनों ही स्तंभ होते हैं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें सभी को स्वस्थ रखना है ताकि हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। बिल्कुल। पूर्वा जी, हमने पुरुषों की भूमिका पर बात कर ली, बच्चों की मानसिकता और भूमिका पर भी बात कर ली, लेकिन एक महिला के स्वास्थ्य के लिए महिला की क्या भूमिका होती है? घर में सास हो, माँ हो, जो अपनी बहू का ख्याल रखे, बेटी का ख्याल रखे, दादी नानी, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है? यस कीर्ति जी, हम लोग एक जो औरत होती है ना जी, शादी के बाद वो होम मेकर बनेगी, बिल्कुल। जिसको हम कि एक मैनेजर भी बोल सकते हैं। हम लोग उस चीज़ को कई बार हम सोचते हैं कि ये तो हाउसवाइफ है, आजकल वो हाउसवाइफ और हट के होम मेकर हो चुका है। जी, तो अपने घर को वो स्मॉल चीज़ों को, छोटी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है उसके ऊपर आती है उसके स्वास्थ्य के। अगर वो खुद को नहीं देख पा रही तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो खुद को भी नहीं देख पाती हो, हमें क्या देखोगी। तो हम वो कॉन्शियस रहें। बिल्कुल। हम जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों से मांगिए मत, अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, उस लायक बनाइए, दिखाइए कि मैं उस लायक हूँ। एज अ वाइफ, अगर आप किसी की जब पत्नी हैं, अपने हस्बैंड के स्ट्रेस, वो बाहर जाके काम करते हैं, वो घर में किस तरह से स्ट्रेस होके आते हैं, आप घर में किस तरह के माहौल को उनको देते हो, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो घर से बाहर जाएगा वो और 50-100 लोगों से मिल के आएगा। उसके बाद आप दिन भर में 2, 4, 10 से लोगों से मिले और वो इतने लोगों से मिल के आके कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके ऊपर, नेगेटिविटी और स्ट्रेस तो वो पास ऑन करेंगे। उस टाइम पे आपको वो संतुलन बनाना है, साइकोलॉजी या आपके इमोशंस को आपको हैंडल करना आना पड़ेगा। बजट, पति आपके कितने कमा के लाते हैं या आप कितने कमा रहे हो, आपका बजटिंग क्या है, आप कैसे प्लान करते हो, घर के छोटे बड़े खर्चे, बड़े इवेंट आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कई चीज़ें हैं। बच्चों की एजुकेशन, कौन से स्कूल में बच्चा एजुकेशन लेके आएगा, बच्चों की परवरिश इन अ वे कि वो पीटीएम में जाके आप क्या करके आते हो, आप वहाँ अटेंड करके आते हो टीचर से या बच्चों से, आप क्या देख के आते हो, बच्चों के परफॉर्मेंस पे कितनी नज़र है आपकी, कितनी पैनी नज़र है। यही चीज़ें हैं। बाद में जाके आप किसी की बहन भी हो, फिर सास भी बनते हो, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ज़िंदगी में, आप एक माँ और पत्नी के अलावा आप खुद भी हो कुछ। बिल्कुल। तो जैसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं कि अलग अलग सेगमेंट करिए, अगर हम 100% डिपेंडेंसी मत दिखाइए, नहीं तो वो जो एम्प्टीनेस सिंड्रोम हम बोलते हैं कि बच्चे जब बाहर निकल जाते हैं तो घर का जो पिंजड़ा खाली हो जाता है ना, तो वो औरतें कई बार डिप्रेशन में चली जाती हैं। जी हाँ जी। अनुराधा जी, आजकल कम उम्र की बच्चियां जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं, इसको कहते हैं ना इम्यूनिटी प्रॉब्लम, उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है आजकल? उसके पीछे है वो पोषण की ही बात हम करेंगे। उनको सही ढंग से खाना उस तरह से बच्चे ले नहीं पाते हैं, और आजकल बाहर का खाना बच्चे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करने लगे हैं। होता क्या है आजकल, मैगी, पिज़्ज़ा, ये सब ज़्यादा, जो घर की बेसिक जो अच्छे खाने हैं, जो साफ़ सुथरे से बनते हैं और जिसमें प्रोटीन और पूरा जितनी मात्रा होनी चाहिए खाने, जो हम लोग दाल भात सब्ज़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे जो पौष्टिकता मिलती है बच्चों को, वो शायद हमें मैगी और पिज़्ज़ा से, बर्गर से नहीं मिलता। तो आजकल जब हम जैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, बच्चे हमारे बाहर निकलने लगे हैं और ज़्यादा पसंद करने लगे हैं ऑर्डर करके खाना मंगा लेना, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इस तरह के खाने से परहेज करना चाहिए उन्हें, और जिससे उनको पोषण मिले वैसे खाने चाहिए। समय पे बच्चे खाना खाएं। आजकल बच्चों में है कि पढ़ने के चक्कर में कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, समय पे खाना नहीं लेते हैं। तो समय पे खाना खाना उनका बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी है कि स्लिम दिखने के लिए, अपने आप को दिखने के लिए भी बहुत से लोग अवॉइड करने लगे हैं खाना कम खाना। ऐसा नहीं है, खाना खाइए, स्वच्छ वातावरण में रहिए, आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। बिल्कुल। पूर्वा जी, जिस उद्देश्य के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है, उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे ताकि इस उद्देश्य की पूर्ति जो है वो सिद्ध हो सके, सार्थक हो सके? नहीं, थैंक यू सो मच कीर्ति जी। सबसे पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस उद्देश्य को, इस प्रोग्राम को प्लीज़ सब लोग सीरियसली लीजिए। हम लोग कई बार मदर्स डे, फादर्स डे ये सब मनाते हैं, पर ये प्रोग्राम अगर चला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है, कुछ सोच समझ के चलाया है। ये एक समय आ चुका है कि महिलाएं अपने आप को देखें, कॉन्शियसली देखें और अपने लिए सोचें भी। मैं ये नहीं बोलूँगी, फिर से मैं रिपीट करूँगी कि अपने आप को देखने का मतलब ये नहीं कि आप औरों को देखना बंद कर दें। आप खुद को भी देखिए और औरों को भी देखिए। इसको हम स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट और कॉन्फिडेंस बनिए। टेक सेवी, जो आजकल की मशीनों का फ़ायदा उठाइए।
अगर आपके घर में छोटा मोटा चॉपिंग करने का एक मशीन है तो आपका खाना बनाने में टाइम बच जाएगा, मिक्सी वगैरह है तो आपके खाने बनाने में टाइम, आप बाहर का काम भी संभाल सकते हो, घर का भी। अपने चारों तरफ ऐसा माहौल करें क्रिएट कि लोग आपसे मिलना चाहें, एक ऐसी एनर्जी डालें कि आप रोल मॉडल बने, आपको लोग आइडोलाइज, आदर्श मान सकें। जब आप खुद को देखेंगी मेंटली फिजिकली, तब जाके लोग भी आपको एडमायर करेंगे, आपसे सीखेंगे। तो इस पखवाड़े को, इस प्रोग्राम को सीरियसली लीजिए। तो पूर्वा जी, अनुराधा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार को साझा किया और इतनी अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार ज़रूरी है। ये हर बार स्वार्थी नहीं हो सकता। एक महिला जब खुद से प्यार करती है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, अपने खान पान का, अपने पोषण का ध्यान रखती है, तो वो महिला हरगिज़ स्वार्थी नहीं है, क्योंकि वह अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी तो उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, सशक्त बनेगा। तो खुद को सशक्त बनाइए और अपने परिवार को भी सशक्त बनाइए, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।